एक कैडेट को बिना परमिशन के कैंपस से नहीं ले जा सकते। आप किसी को जबरदस्ती रोक भी नहीं सकते। जमाने भर की नाराजगी मोल लेके भी मैंने उसको ट्रेनिंग के लिए भेजा, पर बेबे उसने वहां भी मेरा विश्वास तोड़ा। कह देख। अभी तो हो सकता है कि सच्चाई कुछ और हो, किसी ने तेरी इज्जत उछालने की कोशिश की हो। तो अभी जाने, पर बेबे मैं चाहता हूं कि जब तक प्रीत का ब्याह नहीं हो जाता वो मेरी नजरों के सामने ही रहे, ताकि किसी को कोई उंगली उठाने का मौका न मिले। फिर बेबे, ये बात मैं पहले ही तुझसे कह चुका हूं कि अब उसकी किसी भी गलती की कोई माफी नहीं है ना बेबे। और कुछ न बोल, कुछ न बोल। हेलो, हाँ साक्षी। अर्जुन, प्रीत का भाई दारा यहाँ आया था। प्रीत को यहाँ से लेकर चलेगी। क्या? अभी थोड़ी देर पहले ही। हाँ वो चली गई प्रीत। मुझे पहले ही कुछ लग रहा था, कुछ तो गड़बड़ है। मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। इस सूर्य के चक्कर में मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, अपने लोगों के साथ बदतमीजी की। लेकिन अब नहीं, मुझे इससे दूर रहना होगा। क्या बात है दिया? बहुत कटी कटी सी नजर आ रही है। आज सुबह से मिलने भी नहीं आई। हेलो, मौन व्रत रखा है क्या राजदीप के लिए? अर्जुन, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। साक्षी, तुम शांत हो जाओ और मुझे बताओ एग्जैक्टली हुआ क्या है। मुझे भी ठीक से नहीं पता क्या हुआ था, पर प्रीत बहुत ज्यादा डरी हुई थी। ठीक है, मैं अभी प्रीत के घर जा रहा हूँ। ठीक है अर्जुन, बट बी केयरफुल। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी किसी भी हरकत से उसके घर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो या उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। डोंट वरी, मैं प्रीत पर आंच पे नहीं आने दूंगा। ओके, टेक केयर। मीत, तू ना इनमें से जो भी सूट लेना चाहती है ना ले ले, बल्कि अगर ज्यादा भी लेना चाहती है ना तो ले ले। आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे अरे परजाई जी, अपनी इस खुशी का राज तो बता दो मैनू। मैंने तुझे कहा था ना कि दारा आएगा तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे परजाई जी, दारा ने आते ही ऐसा क्या कर दिया जो आपके चेहरे से खुशी हटने का नाम ही नहीं ले रही है? दारा ना प्रीत को लेने गया है। लेने गया है? मतलब ये कि दारा को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई लड़की फौज में ट्रेनिंग करे, तो इसलिए वो प्रीत को लेने गया है हमेशा के लिए।
सच्ची पड़ जाए जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर जाए जी, वीर जी मान गए? मान गए। ओए उन्होंने ही तो भेजा है ओनू कि प्रीत नू लेके आ। वाह पर जाए जी, क्या चंगी खबर सुनाई है आपने। ये अचानक क्या हो गया है वीर जी को? हाँ, तारा के बोलने का इतना असर हो गया? ये तारा के बोलने से हुआ है या कोई और बात है? अब तक तो उसका फुल सपोर्ट कर रहे थे प्रीत को वीर जी, बस उसी की साइड लिए जा रहे थे, और आज ये अचानक जरूर कुछ हुआ है। सही खबर निकालनी पड़ेगी, देखती हूँ मैं भी। ओए नीत, की होया? लगता है तू इस खबर नाल ज्यादा खुश नहीं हुई। अरे नहीं नहीं परजाई जी, मैं तो खुश हूँ, बल्कि बहुत खुश हूँ। पर परजाई जी, इतने आसानी से इतने सस्ते में छोड़ने वाली नहीं हूँ मैं तो इस काम के लिए आपसे हार लूंगी, वो भी सोने का। और ये मत सोचना कुछ भी ऐसे ही दे दोगे आप, मैं नहीं लेने वाली ऐसा वैसा कुछ। हाँ अच्छा अच्छा, सोने का हार ही क्यों, तू पूरा सेट लेना। हाँ, और साथ में मैं 2 कंगन भी जोड़ देती हूँ बस। पर फिलहाल कोई सूट तो पसंद कर। पर जाइए, वो तो मैं पसंद कर लूंगी। पर जाइए, आप सच्ची में बहुत अच्छे हो। मैं देख लेती हूँ क्या लेना है मुझे। हाय, ये तारा तो कुछ बताने से रहा, ये सच्चाई तो जगिया या बिरजू से ही निकाल पाऊंगी मैं। हेलो। हाँ, अच्छा ठीक है। राम सिंह, क्या खबर है? साहब, छोटे साहब प्रीत के गांव की तरफ निकल पड़े। लेकिन वो वहां क्यों जा रहा है? क्योंकि प्रीत के परिवार वाले प्रीत को एकेडमी से लेकर आ रहे हैं और छोटे साहब उन्हीं के पीछे गए। अब छोटे साहब का वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। राम सिंह, मुझे पूरा विश्वास है अर्जुन के ऊपर, वो अपनी सुरक्षा कर लेगा। मुझे चिंता हो रही तो सिर्फ उस लड़की के बारे में, कहीं अर्जुन की वजह से उसे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। मुझे अर्जुन से बात करनी पड़ेगी। फोन लगाओ। हेलो अर्जुन, तुम उस तरफ क्यों जा रहे हो? क्या मतलब तुम्हारा डिसीजन? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मुझे फोन पर कोई बात नहीं करनी। तुम फौरन यू टर्न लो और घर वापस आओ। समझ गए ना मेरी बात? देखो अर्जुन, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो तुम फौरन घर वापस आओगे। डू यू अंडरस्टैंड मी? वरना कुछ भी होगा तो मैं जिम्मेदार नहीं होगा। ओके, गुड। राम सिंह, तुम्हें पता है ना आगे क्या करना है? जी साहब। गुड।
प्रीत आ गई है। ये बेबे ने प्रीत के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? मेरा अंदाजा सही था, ये जरूर प्रीत ने कुछ किया है। अरे कहाँ चल दी मेरी लाडली? आ गई ना घर वापस? हो गया तेरा शौक पूरा फौजी होने का? अब चल थोड़ी सी घर गृहस्थी भी सीख ले। अरे शादी के बाद तो यही सब काम आना है ना तेरे। प्रीत आ गई तू पुत्र, बहुत चंगा होया तू आ गई। हमारे खानदान दी कुड़ियां नू ये शोभा नहीं दिंदा वो जाके फौज विच भर्ती होण। चंगा होया तू अपने वीर जी दी गल मान ली। तेरी बहुत कमी खल रही सी, अब धीरे धीरे मेरा परिवार पूरा हो रहा है। मम्मी जी परजाई जी कितने ने? हाँ होएगी अपने कमरे में। आजकल अपने कमरे से कम ही निकलती है बाहर। मम्मी जी ऐसे क्यों बात कर रही है परजाई जी के बारे में? लगता है उनके साथ भी कुछ है। तू ज्यादा मत सोच, जाके हाथ मुंह धो ले, कपड़े बदल ले, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। जा पुत्र जा, जाके आराम कर ले, थक गई होगी ना तू। जा जा कुछ खा पी ले। प्रीत अपने कमरे चा। वीर जी मैं बेबे नाल नहीं मिली, मैं बस बेबे को मिल लूं फिर मैं चली जाऊंगी। प्रीत मैं क्या अपने कमरे चा। जी वीर जी। इस लड़की की ऐसी रिपोर्ट तैयार करो कि ये दोबारा कभी भी फौज में ना आ पाए। और हाँ, ये मेल आज 5 बजे ही हेड ऑफिस पहुंच जाना चाहिए। What are you saying, ऑफिसर? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं खुद दारा को रोकता। मैं उसे प्रीत को यहां से नहीं ले जाने देता। सर, दारा के पास प्रीत से मिलने की परमिशन थी। सिर्फ मिलने की परमिशन थी ऑफिसर, एकेडमी से बाहर ले जाने की परमिशन नहीं थी उसके पास। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड कि आपने जरूरत नहीं समझा मुझे बताने के लिए। सर, आप उस वक्त तक ऑलरेडी एकेडमी से जा चुके थे। यू वर ऑफ ड्यूटी। तो एज ए प्लाटून कमांडर मेरी जो भी जिम्मेदारी बनती थी मैंने पूरी की। मैं इस इशू पर अपनी रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिट कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने मेंशन किया है कि दारा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आया था, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे। उसके अलावा मैंने स्पेशली ये भी मेंशन किया है कि किस तरह वो गलत तरीके से प्रीत को अपने साथ ले गया है। ठीक है, जस्ट मेक अ लिस्ट कि हम दारा के खिलाफ क्या क्या केस बना सकते हैं। यस सर। हेलो, मॉर्निंग सर। जी मैं उसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहता था सर। आपकी क्या राय है सर? व्हाट?
राइट सर। व्हाट हैपेंड सर? ऑफिसर, प्रीत का ड्रॉपिंग सर्टिफिकेट रेडी कर। जी? प्रीत का फोन आया था and I'm really shocked. She wants to quit this academy. और रीजन? यहां की ट्रेनिंग उसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। उसके फादर ने फोन किया था, उन्होंने 2 लाख का कॉम्पनसेशन चेक डिस्पैच किया है प्रीत की अर्जी के साथ। आई एम रियली अपसेट। ऐसे कैडेट्स को तो सबक सिखाना चाहिए। एक काम करो, यस सर। इस लड़की की ऐसी रिपोर्ट तैयार करो कि ये दोबारा कभी भी फौज में ना आ पाए। और हाँ, ये मेल आज 5 बजे ही हेड ऑफिस पहुंच जाना चाहिए। यस सर। सारा, रो क्यों रही है तू? दिया, मुझे एकेडमी में नहीं रहना। अरे मुझे यहाँ नहीं अच्छा लगता। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। देख सारा, तुझे होम सिकनेस हो रही होगी, परेशान मत हो, ऐसा होता है। अब ये बच्चों की तरह रोना बंद कर। नहीं दिया, ये होम सिकनेस नहीं है और ना ही मैं किसी और बात से परेशान हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कुछ चीजें मुझे बहुत परेशान कर रही है। दिया, प्रीत का यूं एकेडमी छोड़ के जाना, उसकी वजह मैं हूँ। मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। मतलब तू ऐसा क्यों बोल रही है? दिया, ये सब कुछ सूर्या ने किया था। मैंने ही सूर्या की मदद की थी प्रीत की फादर का मोबाइल नंबर निकालने में। फिर सूर्या ने प्रीत और अर्जुन का फोटो प्रीत के फादर को सेंड कर दिया। तुम दोनों ये ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, ये सब करते समय एक बार भी प्रीत के करियर का ख्याल नहीं आया? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तू चल, मैं अभी जाकर तुम्हारी कंप्लेंट करती हूँ। चलो यार। प्लीज दिया, मेरी कंप्लेंट मत करो, वरना मेरा करियर खराब हो जाएगा। अच्छा, अपने करियर की चिंता हो रही है ना? जब प्रीत के साथ किया, उसके करियर का ख्याल नहीं आया? क्यों? दिया, मुझे अपनी गलती का एहसास है, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी? सारा, माफी मुझसे नहीं, प्रीत से मांगो। तुमने उसकी जिंदगी खराब की है। दिया, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, प्लीज पर मेरी कंप्लेंट मत करो तुम। मैं प्रीत का दर्द समझ सकती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अच्छा, मैं कंप्लेन नहीं करूंगी, शांत हो जा। लेकिन प्रीत मेरी दोस्त है, मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकती। मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ, पैमिला मैम कुछ कर सकती है। मैं पैमिला मैम को जाके सब बता देती हूँ, वही कुछ करेंगी। नहीं दिया, किसी को मत बताना। अगर एकेडमी में किसी को पता चला तो मैं बुरी तरह से फंस जाऊंगी, क्योंकि जब हम प्रीत के फादर का मोबाइल नंबर निकाल रहे थे तब सूर्य ने उसका वीडियो बना लिया था। अगर ये बात पैमिला मैम को पता चलेगी तो सूर्या को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे एकेडमी से तुरंत निकाल देंगे। अब एक ही रास्ता है प्रीत को वापस लाने का। मुझे साक्षी की मदद लेनी ही पड़ेगी। पापा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। वो लड़की इस वक्त मुसीबत में है, मैं उसकी मदद करने जा रहा था और आपने मुझे यहां बुला लिया।
पापा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। वो लड़की इस वक्त मुसीबत में है, मैं उसकी मदद करने जा रहा था और आपने मुझे यहां बुला लिया। पापा, जिस तरीके से उसके घर वाले उसे एकेडमी से लेकर गए, न जाने क्या सुलूक करेंगे बेचारी के साथ। मुझे इस वक्त वहां होना चाहिए, उसके साथ। एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि आपने मुझे यहां बुला लिया। अरे मुझे तो लगा था कि आप खुद मुझसे कहेंगे कि मैं जाकर उसकी मदद करूं, लेकिन ये क्या किया आपने? अर्जुन, ये क्या तरीका है अपने पापा से बात करने का? तुम्हें तो अब तक ये बात समझ आ जानी चाहिए ना कि कर्नल साहब जो भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ बुलाया है ना, तो कुछ सोच समझ कर तुम्हें यहाँ आने के लिए कहा होगा। मुझे आश्चर्य तो इस बात का हो रहा है कि तुम अपने पापा को अब तक समझ ही नहीं पाए। I'm so sorry पापा, मैं बहुत परेशान था। मैं खुद से मैं काफी कुछ भूल गया। I'm so sorry। ओके बेटा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूं। तुम्हारा गुस्सा जायज है, मुझे तुम्हारी कोई भी बात बुरी नहीं लगी। कोई बताओगे मुझे हुआ क्या है? अरे कब से आपस में बातें किए जा रहे हो? आपको भी बताएंगे। मैं 1 मिनट जरा अर्जुन से बात कर लूं, उसके बाद यही आपको बताएगा कि क्या हुआ था। टोटल नंबर्स और कैलकुलेशंस के हिसाब से विनिंग प्लाटून है मैं एक ऐसी लड़की का साथ नहीं दे सकता हूं जो खुद की लड़ाई नहीं लड़ सकती। और जो लड़की खुद की लड़ाई नहीं लड़ सकती वो देश के लिए क्या लड़ेगी? अरे 1 मिनट सुनो, रुको रुको रुको। बाबूजी, तुसी मैनू बुलाया?